नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार उजोने स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने देखा अभी तक अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को देख लिया है। आज मैं आपको मैप पर भी लेकर चलूँगा और मैप पर बताऊंगा कि अक्षांश रेखाएं क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है। तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाना। आप इस वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना। जैसे समय या तिथि रेखा, तिथि रेखा को हमने 180 डिग्री को तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री को तिथि रेखा कहते हैं। क्या होती है तिथि रेखा? पृथ्वी इस तरह से गोल है, इसे 0 डिग्री लाइन कहते हैं। इस 0 डिग्री लाइन के इधर क्या है? पूर्वी अक्षांश है। इधर हर एक डिग्री पर इस तरह से 180 डिग्री तक रेखाएं खींची गई है, जिसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। और इधर भी हमने लगातार ऐसे खींचते गए तो 0 डिग्री से 180 इधर पश्चिम की ओर खींचते गए। इधर हम पूर्व की ओर और इधर पश्चिम की ओर हमने क्या किया? रेखाएं खींच दी। कितनी? इधर 180 खींची और इधर भी 180 रेखाएं खींची। इस तरह टोटल हमने कहा था कि इस तरह देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 360। और 180 जो है ये एक ही देशांतर रेखा है। कैसी है? एक ही देशांतर रेखा है। 180 डिग्री को हम तिथि रेखा भी कहते हैं। तिथि रेखा भी कहते हैं। मैंने बताया, अब हम जानेंगे कि जो 180 अंश तिथि रेखा है, ये रेखा कई देशों में क्या होती है, जब बहुत सारे देश जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि समुद्र के अंदर स्थित हैं, उन देशों में अलग अलग समय ना आए, अलग अलग तारीख ना आए, इसलिए तिथि रेखा को कई जगह से क्या किया है? अपने मार्ग से विमुख किया गया है या मार्ग से भटका दिया गया है। 180 डिग्री तिथि रेखा अगर आप देखते हो तो इस तरह से टोटल कितने जोन बनाए गए? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में, कितने घंटे में? 24 घंटे में पूरी की पूरी 360 अंश घूम जाती है। तो एक घंटे में 360/24 इधर अंश चल रहा है। ये 12 24 12 36 और ये कटेगा कितने बार? 5 बार। 5 3 कितना हो जाएगा? 15। तो एक घंटे में 15 अंश घूम जाती है। और इस तरह तिथि रेखा के कितने जोन बनाए गए हैं? तो जो तिथि रेखा है, समय की बात करें तो एक एक घंटे के अनुसार इस तरह से 15-15 अंश का एक, तो इस तरह 24 जोन बनाए गए हैं। 24 समय जोन की स्थापना की गई है। कितने? 24 समय जोन की स्थापना की गई है। अब ये जो 24 समय जोन है, ये कैसे चालू है यहाँ से? तो याद रखना, ये जो 0 डिग्री है ना, यहाँ से जब हम यहाँ 180 तक आएंगे तो 12 घंटे का समय लगेगा। इसे आप ऐसा समझ लीजिए, ये जो आपको 0 डिग्री की रेखा है, अगर इस 0 डिग्री को मैं ऐसा मान लूँ और यहाँ पर मैं कहूँ कि ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक जाते तक इसे 12 घंटे का समय लग जाता है। और 12 घंटे का समय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वहीं कि वहीं इधर ये पूर्वी वाला भाग है, इधर पश्चिमी वाले भाग में क्या होता है? इधर -12 घंटे का क्या हो जाती है? हानि होती है। तो इधर 180 डिग्री तक आते तक 12 घंटे की क्या होती है? हानि होती है। इस तरह 12 घंटे और 12 घंटे की लाभ और हानि इस तरह मिलाकर कितना हो जाएगा? 24 घंटे। तो 24 घंटे का टोटल समय होता है। समय जोन की बात कर लेते हैं। ये पृथ्वी पूरी 360 अंश की है। 360 को अगर 24 घंटे के हिसाब से अगर डिवाइड करूं तो 1 घंटे यानी 60 मिनट 15 अंश का समय लेती है। तो इस तरह टोटल 24 समय जोन बनाया गया पूरे विश्व में। पृथ्वी पर कुल 24 समय जोन बनाया गया, समय जोन स्थापित किए गए। कितने? 24 समय जोन स्थापित किए गए। 1 घंटे पर 1 समय जोन, या फिर आप बोल सकते हो कि हर 15 अंश पर 1 समय जोन को स्थापित किया गया है। इस समय जोन में आप ये भी कह सकते हो
कि ये जो समय जोन है, जैसे कुछ देश तो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे रूस, जैसे यूएसए अमेरिका, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के जो देश हैं, रूस में 11 समय जोन है, यूएसए में 7 है, ऑस्ट्रेलिया में 3 है। भारत का समय जोन, तो भारत का जो समय जोन है ये 82.5 डिग्री, और सभी देशों को अपने अपने अनुसार समय, यानी अपनी तिथि को या अपने समय को कहाँ से प्रारंभ करना है वो इंडिविजुअल बना सकते हैं। तो भारत 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर गोलार्ध में है, पूर्वोत्तर गोलार्ध में है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि हमारी अक्षांश रेखा इस तरह से है, अक्षांश रेखा आप देख सकते हो, ये 0 डिग्री, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। और जहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा काटती है, यह है अंध महासागर, अंध महासागर में काटती है। अंध महासागर से आप आगे बढ़ोगे तो ये भूमध्य रेखा इस तरह से काटती है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिणी, और ये उत्तरी गोलार्ध, ये पूर्व और ये पश्चिमी। भारत यहाँ कहीं ऐसे इस तरह स्थित है, भारत इस तरह से स्थित है। इस तरह से भारत 82.5 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री से ऐसे हम 1-1, 2-2 डिग्री तक जाएंगे तो 82.5 डिग्री आगे बढ़ जाता है। तो भारत का जो समय है, भारत का समय डिग्री में, क्योंकि 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी पृथ्वी को या सूर्य की किरण को 1 डिग्री से 1 डिग्री देशांतर से दूसरे डिग्री देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। अब इसी तरह भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, यानी 82 सही 1/2 तो हो जाएगा 4, 5, 8 दूनी 16, 265/2, इतने डिग्री आगे हैं। और 4 मिनट का समय आप काट सकते हो यहाँ पर, इसे काटेंगे 2 बार कटेगा, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 और 1 33, 330 मिनट आगे हो जाएगा। 330 मिनट को अगर मैं घंटे में तब्दील कर दूँ, 330 60 से भाग दे दूँ तो 0 से 0 कट जाएगा, या 0 से 0 मत काटो तो पूरा 60 का भाग दूंगा तो 60 छंग 60 पंछे 300, यानी 3 घंटे। उसके बाद में बचा कितना 30/60, या 30/60 को आप यहाँ से भी काट दोगे ना तो ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 11 बार, तो ये हो जाएगा कितना 5 बार, 5 दूनी 10, ठीक है, 11/2 यानी 5 दूनी 10 तो 5 घंटे। और फिर बचेगा कितना 1/2 घंटे, इसको मिनट में तब्दील करूँ तो 5 घंटे और 1/2 यानी 30 मिनट। तो इस तरह भारत का जो समय जोन है ये प्रधान मध्याह्न रेखा से, प्रधान मध्याह्न रेखा से कितना है 5-5.5 घंटे कैसा है आगे है। तो इस तरह आपने जाना, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं जो 0 डिग्री लाइन है, और इससे भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ मैप की ओर, और मैप पर बताऊँगा कि ये कैसे कैसे जो तिथि रेखा है कहाँ से ली गई है, तिथि रेखा कैसे कैसे किन किन देशों से, मतलब कौन कौन से सागरों से होकर गुजरती है, कितने बार ये अपने सीधी सीधी चलने के मार्ग से विचलित हो। तो साथियों हम आ गए हैं मैप के पास में, और आज हम जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं मैप पर कैसी दिखाई देती है। तो ये है विश्व का मानचित्र, आप देख रहे होंगे, यह है पूरा विश्व का मानचित्र। विश्व के मानचित्र में
ये जो खड़ी लाइनें हैं जो आप लोगों को इस तरह से दिखाई दे रही है, ये खड़ी लाइनें क्या है, इसे कहते हैं देशांतर रेखा है। तो जितनी भी खड़ी लाइनें हैं इसे देशांतर रेखा कहते हैं। ये है 0 डिग्री यामोत्तर, ये यहाँ पर ये देखिए 0 डिग्री यामोत्तर, इसे दिखा देना, ये है 0 डिग्री यामोत्तर। ये 0 डिग्री यामोत्तर है और 0 डिग्री यामोत्तर के बाद में 15-15 डिग्री पर ये दूसरी रेखा खींची गई है, फिर 30 डिग्री पर दूसरी, फिर 45 डिग्री पर, फिर 60, 75, 90, 105, 120 और इस तरह से खींचते हुए ये देखिए 180 डिग्री तक हमने ये रेखाओं को खींचा है। यह है जो 180 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये देखिए 180 डिग्री को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और यहाँ पर जो आड़ी लाइनें हैं, ये जो दिखाई दे रही होगी आप लोगों को आड़ी लाइनें, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको 0 डिग्री लाइन, ये देखो ये किरीबाती के पास से ये आपकी 0 डिग्री लाइन है, ये यहाँ पर हॉलैंड द्वीप के पास में 0 डिग्री लाइन है, दिखाई दे रही है 0 डिग्री लाइन, लिखा है उस पर 0 डिग्री लाइन। और ये रही देखो भूमध्य रेखा, इसको कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा दिखाई दे रही है। ये भी कितनी होगी, तो यहाँ से देखो इसे भी 15-15 डिग्री पर खींचा गया है और खींचकर यहाँ पर 90 डिग्री तक लेकर गए हैं, नीचे भी 90 डिग्री तक लेकर गए हैं। और ये है खड़ी लाइनें। तो जो खड़ी रेखा है इसे देशांतर रेखा कहते हैं, जो आड़ी लाइनें हैं इसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश और इधर 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर ये है 0 डिग्री देशांतर। ये रही 0 डिग्री अक्षांश और इस तरह से आ रही है, और ये आ रही है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये दोनों रेखाएं कहाँ मिलती है, तो यहाँ देख लो, ये यहाँ पर कट कर रही है इस बिंदु पर, ये बिंदु को दिखा देना, ये इस बिंदु पर कट कर रही है, इस बिंदु पर। और ये जो बिंदु है ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक महासागर, और यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर और गिनी की खाड़ी के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या कर रही है, ये दोनों रेखाएं आपस में कट कर रही है। कितनी रेखाएं होती है ये सभी चीज़ें आप जान चुके होंगे। तो हमने पिछले लेक्चरों में रेखाओं की संख्या कितनी कितनी होती है ये सब चीज़ें बता दी थी। आज मैं बताने वाला हूँ कि प्रमुख यामोत्तर रेखा यानी समय रेखा किसे कहते हैं। तो ये है प्रमुख यामोत्तर रेखा, जिसे कहते हैं हम लोग समय जोन रेखा यानी समय रेखा। इससे समय को ज्ञात किया जाता है। और ये कहाँ कहाँ से निकलती है, तो ये आ रही है समय रेखा, यहाँ से ऐसे आ रही है। तो यहाँ पर देख लो ये ग्रीनलैंड सागर है, दिखाई दिया आपको ग्रीनलैंड सागर। तो पूछ लिया जाता है कि जो समय रेखा जो है ये किससे किससे आती है, तो ग्रीनलैंड सागर से। ग्रीनलैंड सागर के बाद में यहाँ पर ये नॉर्वे है, तो इसे कहते हैं नॉर्वेन सागर। तो ये प्रमुख यामोत्तर रेखा ग्रीनलैंड सागर से आगे नॉर्वेनियर सागर के पास में जाती है। फिर यहाँ पर उत्तरी सागर है, इस उत्तरी सागर यहाँ पर आती है। और फिर ये है ये संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र, जिसकी राजधानी लंदन। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फ्रांस को। तो पूछ लिया जाता है कि 0 डिग्री लाइन या प्रमुख यामोत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, ये किस किस देशों से होकर गुजरती है, कौन कौन से महासागरों से आती है, तो ग्रीनलैंड सागर, नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर और यहाँ पर संयुक्त राज्य। उसके बाद में नीचे आते हैं तो इसे फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस यानी फ्रांस को काटती है। फिर उसके बाद में यहाँ है स्पेन, स्पेन को काटती है। फिर काटती है यहाँ पर अल्जीरिया। उससे देखो स्पेन के बाद में सीधा ये भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर से अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद में यहाँ माली, ठीक है, माली के बाद में यहाँ पर है बुर्किना फासो, ठीक है, जिसकी राजधानी होती है ओगादुगु। उसके बाद में यहाँ पर आता है घाना, घाना की राजधानी अकरा। और इस तरह दक्षिणी अटलांटिक महासागर से होते हुए इधर आ जाती है अटलांटिक महासागर में। तो इतने सारे देशों को, महासागरों को और महाद्वीपों को काटते हुए ये 0 डिग्री लाइन काटती है। तो समय रेखा जोन ऐसे काटती रहती है। समय रेखा जोन 15-15 डिग्री पर खींची गई है, क्योंकि सूर्य की किरण को 1 डिग्री से दूसरे डिग्री तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इसी तरह से 15 मिनट यानी हर 1 घंटे के अंतराल पर इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय जो कि समय जोन है ये विभाजित किए गए। तो इस तरह टोटल 24 घंटे जो होते हैं, तो 24 घंटे में हमने 24 समय जोन बनाए हैं। 24 समय जोन, तो पूरी की पूरी पृथ्वी 360 अंश की है। 360 अंश को अगर हम बांटेंगे तो 24 घंटे में तो 15-15-15-15 अंशों में हमने क्या कर दिया, इसको बांट दिया है।
तो 0 से 15 अंश तक जाने में 1 घंटे का समय लगता है। इस 0 डिग्री से जब पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग 15, 30, 45, 60 इस तरह आगे बढ़ते हैं तो समय बढ़ते हुए जाता है। तो इस प्रमुख यामोत्तर रेखा या प्रमुख प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व की ओर चलने पर समय बढ़ता जाता है और यहाँ से जब इधर जाते हैं पश्चिम की ओर चलने पर समय क्या होता है, घटता हुआ जाता है। तो इधर समय बढ़ रहा है, इधर समय घट रहा है। 15 डिग्री पर 1 घंटे का समय बढ़ता है। तो यहाँ से देखो 1 घंटा 2 घंटा इस तरह बढ़ते 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 ये आ जाता है 180 डिग्री। 180 डिग्री पर यहाँ पर 12 घंटे का समय बढ़ जाता है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर घड़ी का चिन्ह भी लगा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है कि अगर दोपहर के यहाँ अगर 12 बजे यानी प्रमुख यामोत्तर रेखा पर अगर दोपहर के 12 बज रहे हो तो पूर्वी देशांतर पर मध्य रात्रि के उसी दिन कितना बजेंगे, 12 बजेंगे। तो उसी दिन क्योंकि ये 12 घंटे आगे निकल आता है समय, तो यहाँ पर मध्य रात्रि कितना बज रहा होगा, 12 बज रहा होगा। तो यहाँ पर देखो अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो पूर्वी देशांतर पर कितना बचेगा, 180 जिसे हम तिथि रेखा कहते हैं, इस पे 12 घंटे आगे निकल आएगी घड़ी। और यहाँ से ये जो समय है इधर पश्चिम की ओर समय क्या होता है, 15-15 डिग्री पर 1-1 घंटा कम होते हुए जाता है। तो पश्चिम डिग्री पर बढ़ते 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 यहाँ पर भी मध्य रात्रि कितने होंगे, 12 बजेंगे। तो कहा जाता है कि देखो पूरी इसमें 24 घंटे का समय, 12 घंटा इधर और 12 घंटा इधर। अब यहाँ पर समय या तिथि रेखा को डिवाइड कैसे किया गया है, तो जो 180 डिग्री लाइन है, ये 180 डिग्री लाइन इसे कहते हैं तिथि रेखा। तिथि रेखा का मतलब क्या हो जाता है, मतलब ये दिनांक को तय करती है। इस दिनांक से जो व्यक्ति इधर जब समय बढ़ रहा है तो इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा, तो ये व्यक्ति 12 घंटा आगे रहेगा। कहाँ से, प्रमुख यामोत्तर से। वहीं के वहीं इस प्रमुख यामोत्तर से इधर वाला जो भाग है ये 12 घंटे पीछे, तो ये 12 घंटा और ये 12 घंटा 24 घंटे पीछे हो जाएगा। कौन सा, ये अलास्का वाला भाग। और यही अलास्का वाला भाग आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को इस तरह से मान लूँ, तिथि रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, तो इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में यहाँ पर 1 दिन का क्या होता है, लाभ, और इधर 1 दिन की क्या हो जाएगी, हानि। क्यों, क्योंकि ये वही अलास्का वाला भाग है जो धीरे धीरे 12 घंटा पीछे, कहाँ से, प्रमुख यामोत्तर से पीछे, और ये 12 घंटा आगे, मतलब यहाँ से 12 घंटा यानी 24 घंटे आगे हो गया और ये 24 घंटे पीछे हो गया। और यही अलास्का वाला भाग यहाँ पर दिया गया है। कई बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री लाइन को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये 180 डिग्री जो यामोत्तर है, ये कहा जाता है, अब इसको क्यों ऐसे डिवाइड किया, तो एक्चुअल में क्या हुआ, आप देख रहे होंगे कि 180 डिग्री जो यामोत्तर है ये सीधी सीधी ऐसे आना चाहिए था, इस तरह से, अपितु ये ऐसी न आते हुए कई बार मुड़ चुकी है। जैसे ये आ रही है, फिर इधर मुड़ चुकी है पूर्व की ओर, फिर बेरिन जल संधि के बाद में इधर पश्चिम की ओर मुड़ चुकी है, फिर ऐसे चलती है चलती है चलती है, और यहाँ पर आप देख रहे हो किरीब आती है, ठीक है। यहाँ पर न्यूजीलैंड है इस तरह से, और कई सारे छोटे छोटे द्वीपीय देश है। तो यहाँ पर कई बार क्या है, ये मुड़ चुकी है। आना तो चाहिए था इसने सीधी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि न्यूजीलैंड को एक जगह रखने के लिए तिथि रेखा फिर यहाँ पर मुड़ चुकी है। तो ये कहा जाता है कि अगर कोई एक देश है और वहाँ पर एक ही देश की 2 दिनांकें नहीं रखना है, तो इसे क्या कर दिया गया, टिल्ट कर दिया गया है। जैसे एक ही देश के लिए 2 दिनांकें हो जाएगी। तो क्या किया है, ये 180 डिग्री जो लाइन है ये चुकी सागर से होती हुई जाती है, इधर बेरिन जल संधि से। तो पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ से होकर जाती है, तो 180 डिग्री लाइन साइबेरियन सागर, चुकी सागर, बेरिन सागर के बाद में प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के बाद में इधर नीचे आ जाती है। तो उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये इतने महासागरों से होकर चलती है। अब क्या हुआ, ये क्यों मुड़ जाती है, तो देखो ये चूकी सागर के पास में
यानी ये साइबेरियाई वाला क्षेत्र है, रूस का साइबेरियाई वाली क्षेत्र को एक रखने के लिए ये जो रेखा है तिथि रेखा, ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है और बेरिन जल संधि के बाद में ये तिथि रेखा अलास्का वाले भाग को एक जैसा बनाए रखने के लिए पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। उसी तरह आगे मुड़ते हुए ऐसे आगे आती है आती है आती है और यहाँ पर ये किरीब आती है। उसके बाद में यहाँ पर ये फिजी है, ठीक है, यहाँ पर ये बहुत सारे जैसे नाउरू है, इन सभी देशों को, जैसे न्यूजीलैंड है, इन सभी देशों को एक जैसे रखने के लिए ये फिर से पूर्व की ओर मुड़ जाती है। जाना तो चाहिए था इसमें सीधे, लेकिन ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है और फिर इस तरह से आती है। तो ये पूछा जाता है कि ऐसे क्यों होती है। तो सभी जो देश है छोटे छोटे, जैसे एक देश में कई सारे द्वीप आते हैं, तो उन देशों की एक ही तिथि को बनाए रखने के लिए इस रेखा को मोड़ना जरूरी हो गया था। इधर आप देखेंगे तो उधर एक दिन की हानि होती है और इधर एक दिन का क्या होता है, लाभ होता है। अगर यहाँ पर 24 तारीख को अगर मैं बात करूँ कि ये प्रमुख यामोत्तर पर 24 तारीख को, या कोई भी एक डेट मान लें, जैसे आज, या फिर कोई भी जैसे 15 जनवरी है, तो 15 जनवरी को यहाँ पर दोपहर के अगर 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर उसी 15 तारीख को या 15 जनवरी को यहाँ पर क्या बजेगा, यहाँ भी रात्रि के 12 बजेंगे, मध्य रात्रि कितने बजेंगे, 12 बजेंगे। परंतु ये 12 घंटे पीछे हो जाएगा और ये आ जाएगी तिथि रेखा, ये अलास्का वाले भाग में। तो यही अलास्का जो उठकर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी मध्य रात्रि के 12 बजेंगे और ये जो 12 बजेंगे इनको एक दिन की हानि होगी। अगर यहाँ पर 15 जनवरी होगा तो यहाँ पर 14 जनवरी का समय बताएगा। आप इसे मोड़ोगे तो 180 डिग्री एक आपको इधर दिखाई देगी और दूसरी 180 डिग्री इधर आपको दिखाई देगी। दोनों को आप मोड़ोगे तो पूरा का पूरा ग्लोब बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें 180 डिग्री सिर्फ एक रेखा होती है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो इस तरह से 180 डिग्री तिथि रेखा इस तरह डिवाइड होती है। और ये भी पूछा जाता है कि 180 डिग्री तिथि रेखा जो है ये किस जल संधि के समानांतर है, तो बेरिन जल संधि की कैसी होती है, समानांतर होती है। ओके, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि तिथि रेखा क्या है और समय रेखा क्या है। समय को याद रखना, हर एक घंटे के अनुसार 24 घंटों में डिवाइड किया है, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में पूरा अपना एक घूर्णन पूरा कर लेती है। यानी पूरा 180 से 180 डिग्री को पूरा का पूरा क्या कर लेती है, घूम लेती है। यानी पृथ्वी के सापेक्ष बात करें तो 360 डिग्री पूरा घूम जाती है। तो एक घंटे में 15 डिग्री। तो इस तरह से 24 समय जोन बनाए गए हैं। हमारा जो समय जोन है यह इलाहाबाद के नैनी शहर से लिया गया है, जो कि मिर्ज़ापुर के पास में स्थित है। और कुछ देशों के, जैसे कुछ बहुत बड़े बड़े देश है, जैसे रूस है, रूस बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पर 11 समय जोन है। कितने हैं, 11 समय जोन बनाए गए हैं। इतना बड़ा देश है तो एक एक घंटों के अनुसार इस पर 11 समय जोन बनाए गए हैं। वहीं के वहीं जो अमेरिका है ये भी बहुत बड़ा है, तो अमेरिका में 7 समय जोन है। ऑस्ट्रेलिया आप दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें 3 समय जोन है। तो ये पूछा जाता है। और ये कब समय जोन को ऐसा डिवाइड किया गया, तो 1884 में जब बात आई कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में अगर तिथियों को ढंग से नहीं याद रखा गया तो तिथियों को सही क्रम में जमाने के लिए, और ना ही किसी देश को तिथि का कोई गलत फहमी हो कि तिथि कुछ गलत हो गई है, इस वजह से ये तिथि रेखा को निर्धारित किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सेशन समझ में आया होगा और इसी तरह से आप हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।